हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हूँ बेटा आपके अपने यूपी बोर्ड के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। बेटा आज इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि 4 तक के क्वेश्चंस मैंने कुछ कराए और कुछ आपको होमवर्क दिए हुए थे। 5 से आगे आप एक नई चीज़ देखोगे। वो नई चीज़ ये है कि अगर अंतराल में, जैसे वर्ग अंतराल जो है वो अगर सेम नहीं है, तो जैसे वर्ग अंतराल 10 या 20 या 50 जो सेम चल रहा है सारणी में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं। अगर वर्ग अंतराल सेम नहीं है तो कौन सा विधि लगाएंगे, कौन सा परफेक्ट विधि होगा, कल्पित माध्य या पग विचलन, ये चीजें हम आज यहाँ पर देखेंगे। ठीक है बेटा, तो एक बार सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे और एक प्यारा सा लाइक कर देंगे और सभी बच्चे अपने सभी दोस्तों को बुला लो भाई, शेयर करके सभी बच्चे आ जाएं। उसके बाद हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन 5 है आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से कि किसी फुटकर बाजार में, वैसे देखो इस पूरे क्वेश्चन से बहुत खास मतलब नहीं होता है, अपने को ज़्यादा मतलब इस सारणी से होता है, बट एक बार स्टिल आप इसको देखो क्या है कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। ठीक है, इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थीं। ठीक है, पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। बंटन यानी कि वही सारणी, बारंबारता बंटन। ठीक, एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है, मतलब जिस विधि से आप माध्य निकालोगे। माध्य निकालने की 3 विधियां मैंने आपको बताई हैं, उसमें से जिस विधि से आप माध्य निकालोगे वो लास्ट में हम लोग बता देंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देखो यहाँ पे जो आमों की संख्या का वर्ग अंतराल दिया है 50 से 52 दिया है, फिर 53 से दिया है 55 तक, फिर दिया है 56 से 58 तक, फिर दिया है 59 से 61 तक और 62 से 64 तक। ठीक, तो एक तो इसमें वर्ग अंतराल सेम है, 2-2 का अंतराल है, लेकिन दिक्कत ये हो जा रही है कि इसकी जो यहाँ पे उच्च सीमा है और यहाँ पे जो निम्न सीमा है वो सेम नहीं है। हमेशा आपने क्या देखा है, अभी तक के क्वेश्चंस में आपने देखा है 10 से 20, फिर इसी से शुरू होता है 20 से 30, फिर इसी से शुरू होता है 30 से 40, इस तरह का आपने देखा है। यहाँ पे क्या किया, सीमा चेंज कर दिया। तो इसको हम लोग किस तरह से करेंगे देख लो। इससे पहले चलो डिफरेंट वर्ग अंतराल वाला एक क्वेश्चन देख लो, फिर इस पर आते हैं, क्योंकि ज्यादा बेटर रहेगा समझने के लिए। 8वें पे आ जाओ। सबसे पहले एक 8वें को देख लो। ठीक, 9 क्वेश्चन है इसमें, ओवरऑल सब लगभग एक जैसे हैं, बस माइनर डिफरेंस है आपका। पहले इसको देख लेते हैं क्योंकि इसमें अंतराल अलग अलग है, फिर इसको समझ लो, फिर वहां पे कैसे हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे वो सीखना। ठीक, तो यहाँ पे है कि किसी कक्षा के अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति, 40 विद्यार्थी हैं, ठीक, निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य ज्ञात कीजिए। अब आपको ध्यान कहाँ देना है वो देखो, यहाँ पे 6 का अंतराल है, 6 से 10 में 4 का, 10 से 14 में 4 का, यानी यहाँ पे अलग था, इसमें सेम है। 14 से 20 में फिर से 6 का अंतराल हो गया, 20 से 28 में 8 का अंतराल हो गया और 28 से 38 में 10 का अंतराल हो गया, 38 से 40 में 2 का अंतराल हो गया। ठीक, तो यहाँ पे अब अंतराल डिफरेंट दिया है, तो चलो सारणी बनाते हैं फिर देखते हैं। दिनों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, तो दिनों की संख्या ये हमारा वर्ग अंतराल हो जाएगा। 0 से 6 है, 6 से 10 है, 10 से 14 है, 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20 और है 14 से 20, 20 से 28 और मेरे ख्याल से 28 से 30 है। 20 से 28, 28 से 38 और 38 से 40, 28 से ये हमारा 38 है और फिर है 38 से 40। तो इसको एकदम साफ सुथरा लिख लेना, सारणी एकदम परफेक्ट बनानी है, साफ सुथरी लाइन खींचकर, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप किसी और संख्या का मल्टीप्लाई कर दो, है ना, पता चला इसके बगल में जो लिखे हैं उसका मल्टीप्लाई इससे कर दिए।
तो पूरा कैलकुलेशन पता है, पूरा प्रोसेस पता है, फिर भी गलत हो जाएगा। तो ये हमारा वर्ग अंतराल साफ सुथरा हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है बेटा, बारंबारता f दिया हुआ है 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। इसके सामने है 11, इसके सामने है 10, इसके सामने है 7, फिर 4, 4, 3, 1। एक बार मिला लीजिए, 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1 हो गया। अब इतने के बाद ध्यान से बात सुनो, ये हमारा f हो गया, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि ये कौन हो गया, ये अपना f हो गया। ठीक, x तो निकालना ही है, चाहे किसी भी विधि से करो आप, x आपको निकालना ही है। और x कैसे निकलता है, इन दोनों का आधा। इनके बीच में कौन है, 0 और 6 के बीच में कौन है, 3 है। या इन दोनों को जोड़ दो, 0 और 6 को जोड़ो, 0 + 6 बटे 2 तो भी 3 आ गया, ऐसे समझ लो। 6 + 10 16, 16 बटे 2 8, तो इनके बीच में कौन है, 8। तो साफ साफ देख कर लिख दो, और या फिर आप क्या करो, जोड़ के 2 से भाग दे दो। 10 और 14 के बीच में क्या है, 12। 14 और 20 के बीच में ठीक। तो अगर गलती जैसा लगे कि हाँ भाई आपका गलती हो सकता है, तो आप एक काम करो, इसी तरह से करो। ये हो गया 4, 2, 1, 3, 17। ठीक, कोई चांस नहीं होगा, क्योंकि बीच वाला जो हम लोग मोटा मोटी देख के लिख रहे हैं वो दशमलव वाले में गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। तो दशमलव के लिए आदत बनाए रखो अपना। ठीक, अब है 20 और 28 के बीच में, तो इसमें देखो 24 होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। 28 और 38 के बीच में 33 होगा। ठीक, 38 और 40 के बीच में सिर्फ 39 होगा। तो ये हमको x मिल गया, परफेक्टली सही सही x निकल गया, f निकल गया। ठीक, अब उसके बाद आप लोगों को पता है कि जब अंतराल सेम नहीं है तो हम लोग एक सूत्र नहीं लगा सकते, और वो है पग विचलन विधि का। पग विचलन विधि का है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ, और इसके इंटू में रहता है h। h इंटू में रहता है, इसका मतलब h हमेशा सेम होना चाहिए, हर जगह सेम होना चाहिए, तब तो हम h की कोई फिक्स वैल्यू यहाँ सूत्र में रख पाएंगे। लेकिन यहाँ पे अंतराल सेम है नहीं, h होता है अंतराल, ये सब तो आप लोग जान रहे हो। तो अंतराल सेम है नहीं, तो अंतराल सेम नहीं है, इसकी वजह से हम लोगों का पग विचलन विधि इसमें नहीं लगेगी। यानी जिस क्वेश्चन में अंतराल सेम नहीं होगा उसमें हम लोग पग विचलन विधि को नहीं लगा सकते। एक बात क्लियर हो गई। ठीक, तो पग विचलन लगेगी नहीं, और ये आपका वर्गीकृत है, तो आप एक काम करो, आप कल्पित माध्य यूज करो, सबसे ज्यादा इजी पड़ेगा। तो कल्पित माध्य के लिए हमें चाहिए अब यहाँ पर d, और d होता है x माइनस a कहाँ से निकालेंगे, इसमें से 3 ये ऊपर के हो गए, 3 ये नीचे के, तो ठीक बीचों बीच वाले को a बोल दो, तो 17 को कर दिए a। तो अब x माइनस a निकालो, माइनस का 14, माइनस का 9 और माइनस का 5, 0, ये हो गया 7, 16, 22। ठीक, d निकल गया। अब हमें निकालना है f इंटू डी, f इंटू डी। f अपने पास यहाँ पे है, d अपने पास यहाँ पे है, निकाल लीजिए। तो 11 इंटू माइनस का 14 कीजिए, क्या करो 11 इंटू माइनस का 14। चलो फटाफट से करो। सारे क्वेश्चंस में पैटर्न आपका एक ही यूज होगा, बस आपको कैलकुलेशन ध्यान से करना है। -154 आ रहा है, और ये तो माइनस का 90 हो गया, ये माइनस का 35, ये तो 0 हो जाएगा, ये 28 हो गया, ये 48 हो गया, और ये 22 हो गया। ठीक, अब इसके बाद हमें चाहिए होता है सूत्र में सिग्मा एफ, तो यहाँ लिख लो सिग्मा एफ
क्वेश्चन में ही सिग्मा एफ दिया रहता है, 40 विद्यार्थियों की बात हो रही है, तो ये आप जोड़ो, जोड़ के भी आपका 40 आएगा, अदरवाइज ये कितना है 40। और हमें चाहिए सिग्मा एफ डी, तो यहीं पे हम लोग निकाल लेंगे सिग्मा एफ डी, यानी इन सबको एक साथ जोड़ दीजिए। ठीक, तो 154 प्लस 90 प्लस है 35, और उसमें से हमें घटाना है 28, 48 और 22। माइनस का 181 आया। ठीक, सारणी बन गई, एफ निकल गया, डी निकल गया, मल्टीप्लाई कर दिए, सारा काम हो गया। अब सिर्फ सूत्र रखो, एक्स बार इज इक्वल्स टू कल्पित माध्य प्लस सिग्मा एफ डी बटे में सिग्मा एफ। ठीक, कल्पित माध्य वाले विधि में तो यही फॉर्मूला होता है, तो ये हो जाएगा ए क्या है बेटा 17 प्लस सिग्मा एफ डी माइनस का 181 बटे में सिग्मा एफ 40, तो ये हो जाएगा आपका 17 माइनस 181 अपॉन 40। ठीक, बस इसको कैलकुलेट कर दो, 181 अपॉन है आपका 40, तो ये आ रहा है 17 माइनस 4.525, तो 12.475। ठीक, देखो क्या आठवें का सेम आंसर आया हुआ है। सही है, और 12.48 दिया है, तो ये जब तीसरे अंक को अगर हम हटाना चाहें और दशमलव के 2 अंक तक ही आंसर लिखे, तो ये अगर 5 से अधिक है तो 1 बढ़ जाएगा, लास्ट वाला अगर 5 से अधिक है या 5 है तो इसके आगे 1 बढ़ जाएगा जब वो हटेगा, तो ये हो गया 12.48। ठीक, तो है तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस इजी ही, सूत्र भी आपको बता दिए गए हैं, कौन सा सूत्र कब यूज होगा ये मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपका वर्ग अंतराल सेम नहीं है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, कल्पित माध्य, और अगर वर्ग अंतराल सेम है और सेम होने के साथ साथ उसमें एक और खास बात है कि वो 10 का मल्टीपल है, तो उसके लिए पग विचलन सबसे बेस्ट होता है। ठीक, तो 1-2 टाइप मैं आपको बता दूंगी, बाकी इस टाइप के जितने क्वेश्चंस हैं वो आपने खुद से लगाने हैं, क्योंकि है आखिर सेम। और ये आप सारणी को कर लीजिए यहां से बंद। ठीक, मोटा मोटी इतना लाइन काफी है, आप चाहो तो बीच में भी ढेर सारी लाइन खींचकर इसको सेपरेट कर सकते हो। तो ये तो हो गया जब अंतराल सेम नहीं है, तो तय बात क्या हुई, यहाँ पे मैं लिख देती हूं, तय बात ये है कि इसमें हम लोग कल्पित माध्य यूज करेंगे, अंतराल बराबर न हो, जब अंतराल बराबर न हो तो कल्पित माध्य प्रयोग होगा। ठीक, क्लियर। अब 5वां देखो, इसके बाद आप 5वां समझ पाओगे, और जैसा 8वां हुआ है सेम वैसा 9वां होगा, सेम वैसा 7वां हो जाएगा। ठीक है, 7वें और 9वें में देखो अंतराल अगर आपका सेम है तो आप चाहो तो उसमें पग विचलन भी आराम से लगा सकते हो। 7वें में अंतराल सेम है, पग विचलन लगा लेना, और 8वें में भी 9वें में भी अंतराल सेम है, 10-10 का अंतराल है तो उसमें भी पग विचलन ही लगा लेना, जब भी अंतराल सेम है तो पग विचलन आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो 3 क्वेश्चन हो गए। अब एक 5वां डिफरेंट है इस पूरे चैप्टर में, 5वें को देख लो बढ़िया से, कहाँ गया भाई, ये रहा। ठीक है, तो 5वें में हमारा आमों की संख्या 50 से 52, फिर 53 से 55 लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे। ध्यान से देखो बेटा,
50 से 52, फिर है 53 से 55। शुरू तो इसको कायदे से 52 से होना चाहिए था, लेकिन ये क्या किया, 53 से शुरू हुआ है। फिर है 56 से 58, फिर है 59 से 61, और फिर है 62 से 64। यही है, देख लो। हाँ ठीक। 15, 110, 135, 15, 110, 135, फिर क्या है 115 और 25, 115 और 25। जगह की कोई कमी है नहीं तो थोड़ा साफ सुथरा बना लिया जाए। ठीक, ये हमारा वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल, ये हमारा f है। अब जब ऐसा वर्ग अंतराल आपके सामने हो जिसमें इसकी उच्च सीमा और इसकी निम्न सीमा अलग अलग हो, तो हमें इसमें कुछ ऐसा जुगाड़ करना होगा कि भाई ये दोनों पहले सेम बने। कौन दोनों, ये 52 और 53, ये दोनों सेम होने चाहिए, चाहे जो हो वो सेम होना चाहिए। क्योंकि जितने सूत्र हम लोगों ने पढ़े हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष के लिए हो, कल्पित के लिए हो या पग विचलन के लिए, वो सूत्र तब अप्लाई होगा जब हमारा यहाँ पे सेम हो, यहाँ पे सेम हो, यानी कि 58 से खत्म हुआ है तो नेक्स्ट लाइन में 58 से ही शुरू हो अंतराल, 61 से खत्म हुआ है तो 61 से ही शुरू हो। सेम सेम वाले के लिए सूत्र पढ़े हैं, तो अगर ये ऐसा आ जाता है तो इसे हम चेंज करेंगे, अपने से बनाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे नया वर्ग अंतराल। और एक और बात, बिना बनाए भी आंसर आ जाएगा, लेकिन जब आप आगे के चैप्टर्स में आओगे तो वहां पे डेफिनेटली आपको बनाना है। माध्य तो फिर भी बिना बनाए निकल जाएगा, तो आपके हैबिचुअल होना चाहिए कि आप बनाना पहले सीख लो, चाहे वह माध्य हो, चाहे माध्यिका, चाहे बहुलक, है ना। वरना आदत में नहीं रहेगा बनाना, तो पता चला आगे आपने निकाला माध्यिका और बिना बनाए, बिना चेंज किए काम करने लगे, गड़बड़ हो गया काम। ठीक, तो चेंज कैसे करना है वो ध्यान से देखो। दिक्कत कौन दे रहा है, 52, 53, तो 52 और 53 के ठीक बीचों बीच की संख्या लिख लो। तो 52 और 53, तो 52 प्लस 53 बटे में 2 क्या आ जाएगा, 52.5, यही आएगा। करके देखो, 3 2 5, 5 5 10, 2 पंजे 10, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 बचेगा 5, 52.5। ठीक, तो जो दिक्कत कर रहा है उसके ठीक बीचों बीच वाली संख्या निकालनी है। 52 और 53 के ठीक बीचों बीच है 52.5। तो एक बात तो फिक्स है कि यहाँ पे होगा 52.5, यहाँ वाला भी संख्या हम छोड़ रहे हैं, अभी तुम लोग समझना है क्यों छोड़ रहे हैं। तो 52.5 पे खत्म हुआ तो दूसरा 52.5 से ही शुरू होगा। अब हम 52 और 53 के बीच की संख्या लिख दिए, झगड़ा इन लोगों का खत्म हो गया। ठीक, अब 55 और 56 के बीच की संख्या हो जाएगी 55.5। ठीक, तो 55.5 से खत्म हुआ है तो नेक्स्ट 55.5 से ही शुरू होगा। फिर उसके बाद अच्छा एक चीज और देखो, 58 और 59 के बीच का क्या होगा, 58.5। ठीक, 61 और 62 के बीच का क्या होगा, 61.5। ठीक, तो ये अभी हमने क्या किया, इन दोनों के बीच की संख्या यहाँ लिख दी, इन दोनों के बीच की संख्या यहाँ लिख दी, इन दोनों के बीच की संख्या यहाँ, और इन दोनों के बीच की संख्या यहाँ लिख दी। अब जिससे खत्म हुआ है उसी से शुरू होता है, तो इसको यहाँ पर लिख दो, इसको यहाँ पर लिख दो, और इसको यहाँ पे लिख दो। अब बस बात फंस रही है, शुरू में क्या लिखें, लास्ट में क्या लिखें। तो पैटर्न पकड़ो, इसमें देखो 52.5, पहले 52 था तो 0.5 हो गया, 0.5 की वृद्धि हुई। पहले 55 था, अब 55.5 हो गया, तो 0.5 की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे पहले 64 था तो यहाँ पे हो जाएगा 64.5। सब में 0.5 की वृद्धि हुई है पुराने वर्ग अंतराल के अकॉर्डिंग, तो इसलिए अब इसमें भी 0.5 की वृद्धि करके ही लिखेंगे नीचे, इसको सीधे 64 नहीं लिखेंगे। और अगर हम निम्न सीमा की बात करें इधर वालों की, तो इसमें 0.5 की, अच्छा ये 8 लिख दिए हैं, 0.5 है ये,
इसमें 0.5 की कमी हुई है। जैसे ये 56 था तो ये 55.5 हो गया, तो अब ये 50 है तो इसमें भी 0.5 की कमी होगी और ये हो जाएगा 49.5। अब हमारा नया वर्ग अंतराल निकल गया। अब हम पुराने वाले को नहीं देखेंगे, अब पुराने वाले से कोई काम नहीं है। ठीक, अब पुराने वर्ग अंतराल को भूल जाइए जब आपके पास नया वर्ग अंतराल आ गया। अब इससे x निकालेंगे। अब यहाँ पे जो x निकालेंगे इससे निकालेंगे। x इन दोनों के ठीक बीचों बीच वाली संख्या होती है, तो 49.5 और 52.5 के ठीक बीचों बीच संख्या होगी 51। दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। ठीक, अब देखो 3 का गैप है, 52.5 और 3 55.5, यानी नए वाले वर्ग अंतराल में 3 का गैप है, 3 का अंतराल है, तो 51 में 3 जोड़ दो, आपको मिलती जाएगी संख्या। ये हो जाएगा 57, क्लियर है, और ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 63। अब जैसे x मिल गया काम अपना खत्म, f है x है। अब हम लोग कल्पित माध्य यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक, चाहे तो यहाँ पर पग विचलन भी यूज कर सकते हैं। तो चूंकि सेम गैप है 3 का, तो चलो पग विचलन ही ट्राई कर लिया जाए, पग विचलन भी हम लोग यूज करेंगे। तो सेम गैप है 3 का, तो पग विचलन के लिए भी a चाहिए, 2 ऊपर के 2 नीचे के, इसको ले लिए हम लोग a। तो पग विचलन में हमें u चाहिए होता है, u होता है x माइनस a बटे में h, और h क्या है, h है 3 का गैप है। तो अब इसको लिखते जाइए, 57 माइनस 51, सॉरी 51 माइनस 57, माइनस का 6, माइनस के 6 बटे 3 माइनस का 2, ये आएगा माइनस का 1, ये 0, एक ये 2। ठीक, u का मान हर सवाल में लगभग ऐसा ही रहता है। u का मान हर सवाल में 0 के बाद इधर माइनस में 1 2 3 करके आगे बढ़ो, इधर प्लस में 1 2 3 करके आगे बढ़ो। ये एक पैटर्न आपको पकड़ में आ जाएगा सवाल लगाते लगाते। u निकल गया। अब हम लोग को निकालना है f इंटू यू। f कहाँ पे है, वहां पे, u कहाँ पे है, यहाँ पे, लिखते जाओ। ये हो गया 0, 115, 25 दूना 50। अब हमें इतना हमारी सारणी में मेन चीजें थी, अब हमें सिग्मा f चाहिए, तो सिग्मा f ले लीजिए, कितना आ रहा है। मैं आप लोगों का समय बचाने के लिए फोन का यूज कर ले रही हूं, पर आप लोगों अपना खुद प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्जाम में आपको खुद से करना है। ये आ गया बेटा 400। ठीक, अब इसी तरह से हम लोग इसको लिखेंगे, ये आ गया बेटा 25। ठीक, तो हमारे पास 400 हो गया और सिग्मा एफ यू हो गया, क्योंकि इसकी जरूरत हमें सूत्र में पड़ती है। अब बढ़िया से लाइन बना लो अपना। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, वर्ग अंतराल जो दिया था अगर उसकी उच्च सीमा और निम्न सीमा सेम नहीं है तो पहले उसकी उच्च सीमा और निम्न सीमा को सेम बनाएंगे। सेम बनाने के लिए एक नया वर्ग अंतराल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा। वो संख्या यहाँ पे लिखें, फिर इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है वो संख्या यहाँ पे लिखें। 58 59 के बीच में क्या आ रहा है, ये 58 की जगह पर लिखेंगे। 61 62 के बीच में क्या आ रहा है, वो 61 की जगह पर लिखेंगे। और जो चीज यहाँ है वही यहाँ होगी, जो यहाँ है वही यहाँ होगा, जो यहाँ पे है वही यहाँ होगा। ठीक, अच्छा, लिखने में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई है। देखो ये 58 था, इसको 55 कर दिए,
58.5। अब ठीक है, ठीक, बाकी कैलकुलेशन पूरा परफेक्ट है। x निकालेंगे, इसके ठीक बीचों बीच की संख्या, u निकालेंगे, fu निकालेंगे। अब हम सूत्र पे रखने जा रहे हैं मान। सूत्र क्या है बेटा आपका? तो सूत्र है, पग विचलन लगाए हैं, u का मतलब पग विचलन लगा है, तो पग विचलन के लिए सूत्र है a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ, और इसके इंटू में है h। a क्या है? a को लिख लो 57 प्लस सिग्मा एफ यू कितना है? 25/400 इंटू में 3, ठीक। तो 25 चौका 100, 8 200, 16 में 400, तो ये हो गया 16। तो ये हो गया 57 प्लस 3/16, तो 57 प्लस 3/16 कर दो, 0.1875 आ रहा है। तो इसको जोड़ देंगे तो 57.187, यानी कि मोटा मोटी 58 भी लिखा होगा, हो सकता है। 57.179 आ रहा है। देख लेते हैं क्या बुक में राउंड फिगर में आंसर दिया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं, राउंड फिगर में नहीं दिया, इतना ही दिया है, 57.19। ठीक, एग्जैक्ट आंसर आ गया आप लोगों का। बस आपने कैलकुलेशन ध्यान से करनी है एकदम परफेक्टली, ठीक। अभी हमने 2 टाइप की क्वेश्चन सीखे। एक सीखे जिसमें अगर वर्ग अंतराल अलग अलग हो, उनके बीच में h की वैल्यू अलग अलग हो, तब कैसे करना है। और एक हम लोगों ने ये वाला सीखा, ठीक, जो कि बहुत ही खास क्वेश्चन है, आपको ये बढ़िया से तैयार करना है, ठीक है, कि जिसमें उच्च सीमा और निम्न सीमा डिफरेंट हो, तब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। तो इनके लिए पहले एक नया वर्ग अंतराल सेट किया जाता है, फिर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। और 7वां और 9वां क्वेश्चन में आप पग विचलन विधि को लगाकर अब उसको अपने घर पे ट्राई कीजिएगा, ठीक। कुछ क्वेश्चंस खुद से कीजिए, फिर जाके आपको इसका कैलकुलेशन करने की प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरह से कैलकुलेशन हो रहा है इन क्वेश्चंस में। ये हो गया आपका, एकदम बढ़िया वाली सारणी बन गई। ठीक, 7वां और 9वां मैं आपको दिखा देती हूँ। 7वां समझ लो, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। वायु में SO की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। तो SO2 की सांद्रता आपका यहाँ पे दिया हुआ है 0.00 से लेकर 0.04, फिर 0.04 से 0.08। आप देखो 0.04 का गैप आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी। तो आपके h की वैल्यू एकदम फिक्स है, तो जहां भी h की वैल्यू फिक्स हो गई वहां पे हम कौन सा विधि यूज करेंगे बेटा? वहां पे हम लोग यूज करेंगे पग विचलन विधि, ठीक। अब इसमें ये 4 से खत्म हुआ है, 4 से शुरू हुआ, 8 से खत्म, 8 से शुरू, 12 से खत्म, 12 से शुरू, यानी कि अंतराल चेंज करने का कोई झंझट इसमें है नहीं, बारंबारता दिया हुआ है, बहुत आसानी से ये आप लोग कर ले जाओगे। तो ये आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा, ये आपने खुद से घर पे ट्राई करना है।
ठीक, अब देख लो 9वां, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है। साक्षरता दर मतलब कितने लोग पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं, साक्षर होने की परसेंटेज दिखाती है। परसेंटेज में माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए, यानी इसका आंसर भी परसेंटेज में ही आएगा। ये बात ध्यान देना कि जब आंसर लिखना तो वो भी परसेंटेज में ही लिखना है। ठीक, तो साक्षरता दर परसेंटेज में दिया है 45 से 55, 45 से 55, फिर यह है 45 से 55, फिर है 55 से 65, फिर है 65 से 75, 10-10 का गैप चल रहा है। 75 से 85 होगा और 85 से होगा 95। ठीक, तो ये हो गया आपका वर्ग अंतराल, और f की वैल्यू दी हुई है 3, 10, 11, 8, 3। तो जब वर्ग अंतराल 10 का मल्टीपल है, यानी कि इसमें जो गैप है वो 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 30 हो, चाहे 40 हो, तो इसके लिए भी सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है? पग विचलन। जब 10 का गैप है तो यहाँ पे h क्या है, सॉरी, जब 10 का मल्टीपल हो, जैसे 10 का गैप हो, चाहे 20 का हो, चाहे 30 का हो, ठीक, तो यहाँ पे आप पग विचलन यूज कर सकते हो आराम से। अब उसके बाद इसमें x निकालना है सबसे पहले। x निकालने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे? u निकालेंगे, फिर f इंटू यू निकालेंगे, फिर यहाँ पे सिग्मा f इंटू यू निकालेंगे, और यहाँ पर सिग्मा f, जो कि इसने कही दिया है कि 35 नगरों की बात है, तो ये 35 ही आएगा। तो ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, जो कि था 13.1, जो कि बढ़िया चैप्टर था, क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। तो बढ़िया चैप्टर था। आगे हम लोग बहुलक के बारे में सीखेंगे, और उससे पहले जितने भी बच्चे अभी तक बिल्कुल, अब देखो 13वें चैप्टर पे पहुंच गए हैं, और अगर अभी भी आपने स्टडी स्टार्ट नहीं की है तो ये अब टेंशन की बात है ना। ये बात, वैसे तो टेंशन मत लो, लेकिन ज़्यादा रिलैक्स भी मत हो, क्योंकि बात तो है टेंशन की ही, क्योंकि अब आप सीरियस हो जाइए थोड़ा। तो फटाफट से आप लोगों को क्या करना है कि बस 45 से 50 मिनट डेली स्टडी करनी है। कहाँ पर? ब्रह्मास्त्र बैच से जुड़ने के बाद यहाँ पे आपको डेली 45 से 50 मिनट की क्लास लेनी है, जिससे जो आपका दिसंबर जनवरी बचा है 2 महीने, उसमें इतनी बढ़िया वाली तैयारी हो जाएगी कि आपके बोर्ड एग्जाम में बढ़िया से स्कोर आपके आ जाएंगे। अगर अभी भी कुछ नहीं तैयार है तो सच में, ठीक, तो आपको फटाफट से ब्रह्मास्त्र बैच से ज्वाइन कर लेना है बेटा। और ये बैच आपको मिल जाएगा आपके फ़ोन के प्ले स्टोर पे जाने पे, एक शुभम क्लासेस ऐप आएगा, इसको आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो 4 बैच ओपन होगा, ठीक। इसमें से जो सबसे पहले ऊपर रहता है ब्रह्मास्त्र बैच, उसको आपको ज्वाइन करना है। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान अगर तुम लोगों को कोई दिक्कत परेशानी हो, कुछ बात न समझ में आई हो कि कैसे ज्वाइन करना है या क्या क्या इसमें खासियत है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।